नॉन-स्टॉप 100। मुंबई में बांद्रा से धारावी तक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पदयात्रा में कांग्रेस नेता समेत कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीच में लगाई चौपाल। कांग्रेस उपाध्यक्ष की पदयात्रा को लेकर की गई थी भव्य तैयारियां। 2 दिन के मुंबई दौरे के अंतिम दिन आज राहुल गांधी नरसिम्हा मंजू इंस्टीट्यूट के छात्रों से भी मिले। विले पार्ले में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में छात्रों से बातचीत की। मुंबई में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जीएसटी बिल को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा, साथ नहीं चल सकते असहिष्णुता और स्टार्टअप। राहुल गांधी ने गेल संगठन में राजनेताओं के शामिल नहीं होने की भी कही बात। महंगाई के मुद्दे पर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर उठाए सवाल। मुंबई में राहुल गांधी ने लघु उद्योग के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की मदद का दिया भरोसा। देश में महंगाई को लेकर राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा का जवाब। कहा, यूपीए सरकार के कर्मों का परिणाम है महंगाई। सरकार महंगाई कंट्रोल करने में जुटी है। अमेठी के तलोई में स्मृति ईरानी की जनसभा। केंद्रीय मंत्री ने अमेठी की दुर्दशा का लगाया आरोप। स्मृति ईरानी ने जनसभा में राहुल गांधी पर भी कसा तंज। अपने भाषण में महिला का नाम गलत होने पर एक बुजुर्ग से कहा, दद्दा हमें राहुल गांधी समझे हैं क्या। स्मृति ईरानी ने अमेठी की 5 विधानसभाओं में 7 एम्बुलेंस की दी सौगात। केंद्रीय मंत्री ने एक फायर इंजन भी किया भेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। नए कारोबारों के लिए सहूलियतों का हो सकता है ऐलान। बस अब से कुछ ही देर में विज्ञान भवन में होगा स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च समारोह। कार्यक्रम में सभी कंपनियों के सीईओज होंगे मौजूद। दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च की ओपनिंग सेशन की शुरुआत की। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मौजूद। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च की ओपनिंग सेशन में वित्त मंत्री ने दिया भरोसा। स्टार्टअप इंडिया के लिए बैंक और सरकार संसाधन कराएंगे उपलब्ध। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लाइसेंस राज खत्म करने की बात कही। कहा, मुद्रा योजना से 25% लोगों को मिला लाभ। स्टार्टअप मूवमेंट से स्वरोजगार को मिलेगा फायदा। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर पर दिया बयान। कहा, जब तक दिल्ली में है भाई नरेंद्र की सरकार, राम मंदिर को लेकर आंदोलन की नहीं होगी कोई बात। यही नहीं, प्रवीण तोगड़िया ने यह भी कहा, मोदी मजबूत इरादों वाले शख्स, मुझे विश्वास है कि वो संसद में कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की राह सुनिश्चित करेंगे। प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर निर्माण के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की। सोमनाथ मंदिर निर्माण का भी दिया हवाला। पठानकोट हमले पर बोले तोगड़िया, सेना पर हमला युद्ध जैसा। दाऊद, मसूद अजहर, लखवी, हाफिज को भारत के सुपुर्द किए जाने पर हो पाकिस्तान से बात। पटना पहुंचे बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मंदिर मस्जिद में नहीं मानव निर्माण में करता हूं विश्वास। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात। कहा, देश के सहने की क्षमता खत्म हो गई, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। फलस्तीन और इसराइल के दौरे पर निकले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। बतौर विदेश मंत्री सुषमा का पहला फलस्तीन दौरा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मालदा मामले को बताया भयावह। आज तक से सीधी बात में कहा, मालदा मिनी बांग्लादेश बन गया है। आज तक से बात में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मालदा में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, अफीम की होती है खेती। दिल्ली में सीएनजी फिटनेस घोटाले पर एलजी से पूछताछ पर अड़े जस्टिस एसएन अग्रवाल। जांच में सहयोग से इनकार के बाद फिर से नजीब जंग को भेजी चिट्ठी। फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। मालदा मामले पर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय, सिद्धार्थनाथ सिंह, राहुल सिन्हा के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शामिल। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का प्रधानमंत्री से अनुरोध। 4035 गांवों को जोड़ा जाए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से।
शाहरुख खान सलमान खान के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मेरठ में किया केस दर्ज। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। 18 जनवरी को अदालत में सुनवाई। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता समेत कई विधायकों को पाकिस्तान से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का न्योता। जम्मू कश्मीर के एक विधायक ने कॉन्फ्रेंस में जाने पर भरी हामी। मुंबई में मुख्यमंत्री फडणवीस ने लॉन्च किया स्टार्टअप कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम। फडणवीस ने कहा मुंबई को स्टार्टअप की राजधानी बनाना होगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री फडणवीस पर कसा तंज। मेक इन इंडिया और मेक इन महाराष्ट्र की बात से पहले किसानों की आत्महत्या रोकी सरकार। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में उद्धव को नहीं बुलाए जाने की चर्चा। 13 से 18 फरवरी तक मुंबई में मनाया जाएगा मेक इन इंडिया वीक। कोल्हापुर में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई का बीजेपी को जवाब। कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुद देंगे निमंत्रण। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे का बयान। बोले महालक्ष्मी रेसकोर्स में नहीं बनना चाहिए बाबा साहब ठाकरे मेमोरियल। राजस्थान के झालावाड़ में 2 बाइक्स के आमने सामने जबरदस्त टक्कर। भिड़ंत में दोनों बाइक चलाने वालों की मौत, 2 लोग घायल भी हुए। बीरभूम कांड में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बीरभूम के मयूरेश्वर में भीड़ ने पुलिस थाने पर किया था हमला। वाहनों में लगा दी थी आग। कोलकाता ऑडी हिट एंड रन मामले में पुलिस को टीएमसी नेता मोहम्मद सोहराब के छोटे भाई पर शक। पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसे के वक्त गाड़ी चला रहा था तौसीफ। 6 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से 6 साल के बच्चे को कराया मुक्त। पुलिस ने अलीगढ़ से कुलदीप नाम के शख्स को पकड़ा। पटना में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मार के एक ज्वेलर की हत्या की। पुलिस मामले की कर रही है जांच। समाज सेवी अन्ना हजारे को जान से मारने की धमकी। चिट्ठी में 26 जनवरी को हत्या करने के बाद पारनेर पुलिस ने केस दर्ज किया। कोलकाता में एक ही परिवार के 3 लोगों के मिले शव। पाम एवेन्यू में महिला और उसके 2 जुड़वा बेटों की हत्या। दिल्ली में अचूक सुरक्षा व्यवस्था के लिए ईगल फोर्स का गठन। 11 जिलों में तैनात होंगे कमांडोज। दिल्ली के राजौरी गार्डन में चलती बस में लगी आग। बाल बाल बचे बस में सवार यात्री। श्रीनगर में एक AK-47 राइफल लेकर पुलिस से फरार। आतंकवादी संगठन में शामिल होने की है इस पुलिसकर्मी की आशंका। राजस्थान के बाड़मेर में आलू की बोरी में शराब की तस्करी का भंडाफोड़। ट्रक से लाखों रुपए की शराब बरामद। राजस्थान के भरतपुर में 2 केबल संचालकों के बीच मारपीट। घर में घुसकर दूसरे संचालक ने की फायरिंग। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कई मवेशियों की मौत। सड़क से घर में घुस गया ट्रक। बीकानेर में भारत फ्रांस की सेनाओं के बीच जारी है युद्ध अभ्यास। शक्ति 2016 के तहत दोनों सेनाएं काल्पनिक दुश्मन पर रणनीति बनाकर कर रही हैं हमला। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में क्रिकेट खेलने के दौरान एक युवक की हत्या। कुत्ते को मारने से नाराज दोस्त ने चाकू मार दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में एक महिला को अगवा कर चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया गया। बाद में महिला को फेंककर फरार हुए आरोपियों की तलाश, लेकिन कोई सुराग पुलिस को नहीं। आम आदमी पार्टी की विधायक प्रमिला टोकस के पति धीरज टोकस की बीती रात हुई गिरफ्तारी। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक और कैदी की मौत। अपने वार्ड में मृत मिला 30 साल का महेश। ड्रग ओवरडोज का शक। दिल्ली के सिविल लाइन थाना ने पुलिस ने 2 नाबालिग छात्राओं को देह व्यापार से बचाया। 2 महिला दलालों के चंगुल से बचाया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में मंचलों को एक लड़की ने सिखाया सबक। पिटाई के दौरान राहगीरों ने भी किए हाथ साफ। गया में एक शख्स को जीते मुड़ाकर जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। जादू टोने का इस पर है आरोप। गया में युवक पर बर्बरता के आरोप में पुलिस ने की गिरफ्तारी। 2 लोग गिरफ्तार। गया में नक्सलियों के कमांडर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार बरामद।
बस्तर पुलिस के सामने 30 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 5 नक्सलियों पर था 1 लाख से 3 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। गया के अतरी थाने में 5 दबंगों ने एक शख्स की चाकू से फोड़ी आंख। पीड़ित जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के संबलपुर में पुलिस हिरासत में एक नाबालिग को टॉर्चर करने का आरोप। महिला इंस्पेक्टर सावित्री बाला और 2 कांस्टेबल सस्पेंड। राजकोट में 35 से ज्यादा क्रिकेट खिलाड़ी ठगी के शिकार। राजू नाम के ठग ने आईपीएल राजकोट टीम में ट्रायल का ऑफर देकर ठग लिया। हैदराबाद में सिगरेट के पैकेट में सोने की तस्करी का पर्दाफाश। कतर जाने वाले विमान से 4.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद। मुंबई में 2 अलग अलग हादसों में 5 लोग घायल। पहला हादसा अंधेरी जोगेश्वरी के बीच, दूसरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ। बिहार के बेगूसराय में 3 बहनों ने 8 बदमाशों के छक्के छुड़ाए। लूट के लिए घर में घुसे बदमाशों से लिया लोहा। घायल होने के बावजूद एक बदमाश को बहनों ने दबोच लिया। खुद को बचा पाकर बदमाशों ने चलाई गोली। ग्रामीण गोली लगने से हुआ घायल। को तब मन में लगा कि हम भी कुछ कर सकते, बचा सकते, मम्मी को, भाई को, सबको बचा सकते। इसी की वजह से हम लोग दौड़े। गिर रहा था तो भी उस समय ख्याल नहीं आया कि मेरा सिर फूटा हुआ है, मेरी छोटी बहन का भी फूटा हुआ है। तो उस समय कुछ थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हुए। दिखाई बहादुरी, लेकिन बिहार पुलिस पर उठे सवाल। एक बदमाश की गिरफ्तारी के बावजूद बाकी बदमाश फरार हुए, जिनको अभी तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस। कर्नाटक के बादी पुलिस स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस से हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध। गुलबर्गा रेलवे पुलिस ने 2 घंटे तक ट्रेन में जांच की। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आज करेगा मुलाकात। एयरपोर्ट पर तिब्बती प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का किया स्वागत। तमिलनाडु में कुंभाभिषेकम महोत्सव की धूम। रामेश्वरम में मनाया जा रहा है महोत्सव। कर्नाटक के गुलबर्गा में यादगीर महोत्सव की धूम। हजारों की तादाद में जुटे श्रद्धालु। पुंछ में गुरु गोविंद सिंह जी की निकाली गई शोभा यात्रा। लोगों ने तलवारबाजी का किया प्रदर्शन। उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान गिरा। मैदानी हिस्सों में शीतलहर का असर। भोपाल में शीतलहर का असर। जनजीवन पर पड़ा ठंड का असर। जबरदस्त भोपाल में पड़ रही है ठंड। दिल्ली में भी ठंडी हवाओं से सर्दी का एहसास बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में छाए हुए हैं काले बादल। ठंड बढ़ी। दिल्ली में सुबह का तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। दिन भर छाया रहा हल्का कोहरा। उत्तर भारत में कोहरे का असर। कोहरे की वजह से नॉर्दर्न रेलवे ने 45 ट्रेनें रद्द की। फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। फिल्म बजरंगी भाईजान को मिला बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म हीरो के लिए सूरज पंचोली को बेस्ट डेब्यू एक्टर और दम लगा के हर्षा के लिए भूमि को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। अभिनेत्री मौसमी चटर्जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में दिखाया बजरंग बली का लॉकेट। ओबामा इस लॉकेट को मानते हैं लकीर, रखते हैं हमेशा अपने साथ। यूट्यूब पोस्ट के लिए व्हाइट हाउस में इंटरव्यू के दौरान ओबामा ने बजरंगी बली के लॉकेट को दिखाने का किया जिक्र। ओबामा ने बताई अपनी पूरी कहानी। अमेरिका के हमले में आईएसआईएस का खजाना तबाह। हवाई हमले में करोड़ों के नोट उड़े। इराक के मुसोल शहर में आईएसआई के इसी खजाने से हथियारों की होती है खरीद। आतंकवादियों को मिलता था यहीं से खर्च। उत्तरी कोरिया ने परमाणु संधि को लेकर अपने सरकारी टीवी के जरिए रखी शर्त। अमेरिका को दक्षिण कोरिया के साथ बंद करना होगा सालाना युद्ध।
मेक्सिको में रेस्टोरेंट में धमाके में गैस लीक की आशंका। जबरदस्त धमाके से रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा तबाह। नेपाल में नहीं थम रहा मधेशी आंदोलन। रक्सौल में सरहद के करीब सड़कों पर उतरे लोग। पेरू में फिर से सक्रिय हुआ ज्वालामुखी। धुएं के गुबार से पटा पूरा का पूरा आसमान।